हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं सब लोग ठीक ही होंगे। मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। तो हमारा सीरीज चल रहा है प्यारे साथियों, क्लास 10th मैथ का शुरू से अंत तक, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न वाली 1.2 का प्रश्न संख्या 6। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो ये पहले ही कह रखा है कि भाज्य संख्या है, लेकिन आप बताइए कि भाज्य संख्याएं क्यों है। तो प्यारे साथियों, हम सभी जानते हैं कि जो भाज्य होता है, भाज्य होता है और एक अभाज्य होता है, दोनों के बारे में समझते हैं। ये है अभाज्य, ये भाज्य। तो प्यारे साथियों, भाज्य का मतलब क्या होता है? भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो किसी न किसी से कट जाती है। सॉरी, भाज्य संख्या वो होती है जो किसी न किसी से कट जाती है, और कटने के बाद उसका जो गुणनखंड होता है 2 से ज्यादा गुणनखंड होता है ना। और अभाज्य संख्या होता है जो कि किसी से कटता नहीं है, ना ही किसी से भाग जाता है, और इसका गुणनखंड या तो स्वयं होता है या तो फिर 1 होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या, और भाज्य संख्या क्या होता है? जो कि ये कट जाता है, इसका भाग मतलब बहुत सारे संख्याओं से चली जाती है, और इसका गुणनखंड क्या होती है? 2 से ज्यादा होता है, और इसका गुणनखंड क्या होती है? या तो खुद होगा या तो फिर वो 1 से कटेगा, है ना। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं हल। तो दोस्तों, हमारे पास 2 संख्या दिया गया, जिसमें से हमारा पहला संख्या है, पहला संख्या कितना दे रखा है? 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में 13, यही है हमारे पास। तो क्या हमको इसको 2 जगह 13 दिख रहा है, क्या हम 13 को कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या बनता है। ये हो गया। अब यहाँ लिखते हैं 7 इंटू 11 इंटू यहाँ 13 ले लिया, क्या लेंगे? 1 प्लस में 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमारी दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या को भी लिख लेते हैं। दूसरी संख्या क्या है? 7 गुने में 6 गुने में 5 गुने में 4 गुने में 3 गुने में 2 गुने में 1 प्लस में 5। तो क्या इसमें 2 संख्याएं कॉमन दिख रहा है? एक 5 भी और 5 भी दिख रहा है। क्या दोनों में से किसी एक कॉमन ले ले? चलिए ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। 7 गुने 6 गुने में 5 का कॉमन ले लिया, 1 बन जाएगा। गुने में 4 हो गया, गुने में 3 गुने में 2 गुने में 1 और प्लस में 5 यहां ले लिए, क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको बाहर कर सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या समझ में आता है? हम ध्यान से देखेंगे तो हमें लगेगा कि इसमें और इसमें देखेंगे तो कितने सारे गुणनखंड देखने को मिलता है ना। जिसके अभी जस्ट हम लोग समझे हैं कि जिसके बहुत सारे गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? भाज्य संख्या है। और जिसका सिर्फ एक गुणनखंड हो या खुद हो उसका गुणनखंड, है ना, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या है। तो यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ तो बहुत सारे गुणनखंड है ना, यहाँ भी बहुत सारे गुणनखंड है। तो हम क्या नहीं कर सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यही तो रूल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ संख्या है ये भाज्य संख्या है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दी गई, यहाँ पे हल लिखते हैं, हल तो लिखे हुए, दी गई संख्या क्या क्या दी गई है? एक है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुना में 5 गुने में 4 गुने में 3 गुने में 1 प्लस 5 के 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये
ये भाज्य संख्याएं है ना। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये दो दो जो हमारे पास दो संख्याएं दी गई है अलग अलग गुणनखंड के रूप में, तो इसमें क्या है कि दो से ज्यादा गुणनखंड है, तो जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्याएं। तो हम लोग साफ साफ कर सकते हैं और साफ साफ दिख भी रहा है कि भाज्य संख्याएं है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलेंगे, है ना। तो चलिए आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहता है। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे।